एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज का केस बहुत इंटरेस्टिंग केस है। एविडेंस के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है। केस का नाम है पी शशि कुमार वर्सेस द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, स्टेट रैप बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। अब केस के फैक्ट्स पे आते हैं। केस के फैक्ट्स में दुराईराज नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी दो बेटियां हैं। एक का नाम है हरिणी, जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है, और एक 14 साल की छोटी बेटी। अब वो सैलम नाम के शहर में रहते हैं, तमिलनाडु में। अब वो अपनी छोटी बेटी को एक दिन फोन कर रहे हैं, बट शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। बहुत बार फोन करने के बाद भी जब फोन नहीं उठाती तो ये घबरा जाते हैं और घर की ओर इमीडिएटली निकल जाते हैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेके। सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त देखते हैं कि दो आदमी उतर रहे हैं। ठीक, एक का चेहरा ये देख लेते हैं, लेकिन दुराईराज को देखते ही वो आदमी इमीडिएटली हेलमेट पहन लेता है, बट ही वॉज एबल टू सी द मैन। दूसरे लड़के ने एक ग्रीन मंकी कैप पहन रखा है, जिससे उसका चेहरा मतलब मुंह ढका हुआ है, लेकिन नाक, आंखें और फोरहेड विजिबल है। उसको ये देख नहीं पाते, बस इतना जितना विजिबल था चेहरा उतना ही देख पाते। जब ये अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं तो देखते हैं दरवाजा हल्का सा खुला है और घुसते ही उनकी 14 साल की बच्ची जमीन पे एक एक्सट्रीमली इंजर्ड हालत में पड़ी है और देयर इज अ पूल ऑफ ब्लड अराउंड हर। ही इमीडिएटली रशेस टू द हॉस्पिटल, बट द चाइल्ड सकम्स टू डेथ। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पुलिस 2 ही दिनों के अंदर दो सस्पेक्ट्स को एप्रीहेंड कर लेती है। 2 अक्यूज थे। अक्यूज नंबर 1 युगादी थन, और अक्यूज नंबर 2 शशि कुमार। प्रोसिक्यूशन केस बनाना शुरू करता है, चार्ज फ्रेमिंग हो जाती है। अब प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस थे उनमें PW1 मतलब पब्लिक विटनेस 1 हरिणी, जो दुराईराज की बड़ी बेटी थी, उसने ये बताया कि ये अक्यूज नंबर 1 उससे ऑब्सेस्ड था, उसके ही साथ कॉलेज में पढ़ता था और फीलिंग्स रेसिप्रोकेट ना करने की वजह से वो हरिणी को कॉन्स्टेंटली थ्रेटन करता रहता था। और उन थ्रेट्स में ये भी शामिल था कि वो उसकी फैमिली को किल कर देगा अगर हरिणी उसके साथ वो नहीं करती जो वो बार बार उससे कह रहा है। ठीक, इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए कुछ व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस भी थे, कुछ और भी चीज़ें थी, और बाकी लोगों के अकाउंट से भी ये साबित हो गया कि हाँ, ये उसे स्टॉक करता था, वो जहाँ जाती थी उसके पीछे जाता था और उसे वो धमकियां भी देता था कि मैं तुम्हारे फादर को, तुम्हारी बहन को चोट पहुंचाऊंगा अगर तुम इफ़ यू डोंट लव मी बैक। ठीक है, अब इस टेस्टिमनी से और बाकी जो कोरॉबरेटिव एविडेंसेस थे उनसे ये तो साबित हो गया कि अक्यूज्ड 1 के पास मोटिव था, राइट, और उस मोटिव से ही एक्शन हुआ है, मेंस एस्टैब्लिश हो गया। ठीक, इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे एलिमेंट्स, प्राइमरी चीजें मिली जो एविडेंस को और इसके एप्रीहेंशन को सपोर्ट करती थी। ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स, द हेलमेट, अ नाइफ यूजिंग विच द थ्रोट ऑफ द डिसीज वाज कट, और भी बहुत सारी चीजें जो कि क्राइम की लाइबिलिटी इसकी तरफ पॉइंट कर रही थी। ठीक, अब ये तो सब ठीक जा रहा था। प्रॉब्लम थी यहां शशि कुमार। जितना केस इसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग था उतना केस इसके अगेंस्ट वीक था। इनके अगेंस्ट डायरेक्ट टेस्टिमनीज थी, बहुत सारे विटनेसेस थे जिसने इसे स्टॉक करते हुए देखा था, थ्रेटन करते हुए सुना था, बहुत सब कुछ था। प्लस इसके पास एविडेंसेस भी मिल गए, ब्लड स्टेन क्लोथ्स मिल गए, हेलमेट मिल गया, चाकू मिल गया। लेकिन शशि कुमार का क्या मोटिव था और वो क्राइम में क्यों शामिल हुआ, ये कुछ प्रोसिक्यूशन प्रॉपरली स्टैब्लिश कर नहीं पा रहा था। ठीक, लेकिन बावजूद इसके केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ओके, अब प्रोसिक्यूशन के पास जितने भी एविडेंसेस थे वो सर्कमस्टेंशियल थे, मतलब सिर्फ टेस्टिमनीज विटनेसेस की। अदरवाइज देयर वाज नो एविडेंस दैट वाज पॉइंटिंग गिल्ट टुवर्ड्स शशि कुमार। उनमें से 2 विटनेस की टेस्टिमनी थी, बस 2 ही की टेस्टिमनी थी जिनका कहना था कि उन्होंने शशि कुमार को देखा है। एक तो था डिसीज्ड का फादर दुराईराज, जिन्होंने कहा कि ग्रीन मंकी कैप पहने मैंने सीढ़ियों से इस आदमी को उतरते देखा था।
हालांकि मैं इसका मुंह नहीं देख पाया था, लेकिन इसका जो ये जो चेहरा है वो इतना अच्छे से मैंने देख लिया था कि मैं पहचान सकूं। दूसरा व्यक्ति था इन लोगों का नेबर, जिसने ग्रीन मंकी कैप पहने आदमी को और हेलमेट पहने आदमी को दरवाजा खटखटाते हुए देखा था और अंदर जाते हुए भी देखा था। उसने भी शशि कुमार को पहचान लिया। मतलब यही कि मैंने इतना ही चेहरा देखा है, सॉरी इतना चेहरा देखा है, लेकिन मैं पहचान सकता हूँ। इफ यू कवर द मैन ऑन द सेम एस्पेक्ट और इफ यू कवर द मैन इन द सेम मैनर, आई वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज। मैंने इतने अच्छे से देखा था। इन दो विटनेसेस की टेस्टिमनी के बेसिस पर ही शशि कुमार को एप्रीहेंड भी कर लिया गया और वो इतने साल तक जेल में भी रहा। अब ये जो प्रॉपर मतलब ये जो भी कुछ था जरूर कोर्ट में एडमिट हो जाता या फिर शशि कुमार के अगेंस्ट गिल्ट स्टैब्लिश हो जाती, भले ही एविडेंस जो थे वो सर्कमस्टेंशियल थे। लेकिन प्रॉब्लम थी कि ऐसी सब सिचुएशंस में जहाँ पे सोल टेस्टिमनी या सोल कन्विक्शन सिर्फ और सिर्फ सर्कमस्टांसेस पे, आइडेंटिफिकेशन पे बेस करता है, वहाँ पे यू नीड टू बी वेरी वेरी थरो। अब इस केस में क्या हुआ कि ट्रायल के दौरान डॉक आइडेंटिफिकेशन करवाया गया। क्या होता है डॉक आइडेंटिफिकेशन? टीआईपी को समझते हैं पहले। टीआईपी का एक जनरल सा वो ले लेते हैं, अ वेरी जनरल आइडिया। टीआईपी, टेस्ट identification parade, which is given under section 9, not expressly but the interpretation of section 9 provides for test identification parades, facts that are essential। ठीक है। और जो नया लॉ है उसका सेक्शन 7 BSA का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 7 है। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, राइट। अब सेक्शन टीआईपी का कोई प्रोसेस नहीं दे रखा है प्रोसीजरल लॉ में, तो एक नॉर्मल पार्लेंस में जो तरीका अपनाया गया शुरुआत में वही तरीका आज तक चल रहा है। तो ऑर्डिनरीली क्या होता है कि एक लाइन अप कर देते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को साथ खड़ा कर देते हैं जो सब एक जैसे दिखते हैं, ओके। और फिर विटनेसेस आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द अक्यूज्ड। अगर विटनेस उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, उसी आदमी को आइडेंटिफाई कर लेता है जिस पे पुलिस का शक था, तो केस में थोड़ी सी सिग्निफिकेंस आ जाती है, केस में थोड़ा सा सब्सटेंस आ जाता है कि पुलिस का रास्ता जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही रास्ते पर जारी है, ओके। ये होता है प्रोसेस। वो लोग लगभग सेम ही दिखते हैं, सेम लुकिंग पीपल को लाइनअप में लाया जाता है। अब टीआईपी अपने आप में कोई एविडेंस नहीं है, वन थिंग्स अबाउट इट। हालांकि इसे एविडेंस एक्ट में मेंशन कर रखा है, but it is not really an evidence. Even if it is considered to be an evidence, it is rather a very weak piece of evidence. ये एक procedural requirement है, this is more like a procedure. इन्वेस्टिगेशन को कंफर्म करने के लिए कि सही लोगों को पकड़ा गया है, जिन पे शक है उनको ही आइडेंटिफाई किया जा रहा है, इस चीज को कंफर्म करने के लिए टीआईपी करवाया जाता है, ठीक है। तो इट इज मोर ऑफ अ प्रोसीजरल एस्पेक्ट रादर देन बीइंग अ सिग्निफिकेंट और वीक पीस ऑफ एविडेंस। अब टीआईपी तक ही चीजें नहीं रुकती। आइडेंटिफिकेशन के बाद जब ट्रायल शुरू होता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट फाइलिंग, चार्ज फ्रेमिंग, एवरीथिंग, आफ्टर एवरीथिंग व्हेन द ट्रायल एक्चुअली बिगिंस, तब ट्रायल के दौरान भी एक आइडेंटिफिकेशन करवाया जाता है जिसे डॉक आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये डॉक आइडेंटिफिकेशन उन्हीं लोगों से करवाया जाता है जिन्होंने टीआईपी में पार्टिसिपेट किया था, मतलब विटनेसेस। सॉरी। अब अगर विटनेस उसी सस्पेक्ट को डॉक आइडेंटिफिकेशन में पहचान लेता है जिसको उसने टीआईपी में पहचाना था, तो टेस्टिमनी में रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी दोनों ही आ जाती है, और अब यह आइडेंटिफिकेशन एविडेंस के रूप में कंसिडर या एडमिट कर लिया जाता है। मतलब डॉक आइडेंटिफिकेशन का अपने आप में कोई वजूद नहीं जब तक कि टीआईपी कंडक्ट नहीं करवाई गई, क्योंकि डॉक आइडेंटिफिकेशन एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट को या एक ऑलरेडी कंडक्टेड एक्शन को कंफर्म करने के लिए होता है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए होता है कि विटनेस अपनी मेमोरी को यूज करके आइडेंटिफाई कर रहा है, नॉट बिकॉज ही वाज एक्सपोज टू द मैन इन सम कोर्ट और एल्सवेयर, राइट। ही इज यूजिंग हिज मेमोरी टू आइडेंटिफाई द फेस ऑफ द क्रिमिनल,
the same criminal who has been apprehended by the investigating machinery. Are you getting my point? So doc identification on its own does not have any stand or existence whatsoever. It stands only because it is confirming something that has already happened before, which is TIP. यहां तक हम समझ गए. अब इस केस में प्रॉब्लम क्या थी? ये तो हुआ लेकिन ये नहीं करवाया गया. TIP was not conducted. डॉग आइडेंटिफिकेशन में ही दुराईराज ने और उस नेबर विटनेस ने शशि कुमार को आइडेंटिफाई करके कहा नहीं जी यही था, यही ग्रीन मंकी कैप पहन के मैंने इसको घर के अंदर जाते हुए देखा था, और दूसरे ने कहा कि मैंने इसे सीढ़ियों से उतरते हुए देखा था. राइट. अब हाई कोर्ट में जब ये केस गया तो हाई कोर्ट ने यही कहा भाई टीआईपी तो हुई नहीं, कैसा आइडेंटिफिकेशन, क्या आइडेंटिफिकेशन. तो केस को, इस आइडेंटिफिकेशन को कैंसिल ही कर दिया गया, आइडेंटिफाई ही नहीं किया. केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है. बीच में काफी कुछ हुआ. केस वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट वाज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ हाउ द इन्वेस्टिगेशन वाज कंडक्टेड. राइट. सारे फैक्ट्स को एग्जामिन किया गया और फाइनली यही होल्ड किया गया जो मैंने अभी आपको समझाया है. डॉग आइडेंटिफिकेशन ओज इट्स एग्जिस्टेंस टू टीआईपी. डॉग आइडेंटिफिकेशन एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फैक्ट को कंफर्म करने के लिए किया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन ने सही लोगों को पकड़ा है, विटनेस ने उन्हीं लोगों को पहचाना है. उन्हीं लोगों को विटनेस अगर ट्रायल के दौरान भी पहचान लेता है, क्योंकि मेमोरी इतनी जल्दी फेड नहीं हो सकती, क्योंकि सच नहीं बदलता. कितनी भी पुरानी बात हो जाए, अगर वो ऑनेस्टली बताई जा रही है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. इट विल रिमेन द वे इट इज फॉर द नेक्स्ट 1000 years. तो अगर उसने पहले भी अपनी मेमोरी को यूज करके पहचाना तो 100% चांस है कि वो बाद में भी अपनी मेमोरी को यूज करके उसी को पहचान लेगा. मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए आइडेंटिफिकेशन, डॉग आइडेंटिफिकेशन के बाद ट्रायल में आइडेंटिफिकेशन को एज एविडेंस एडमिट कर लिया जाता है, क्योंकि अब जो हुआ है वो एक proper piece of evidence या proper, it is a clarification given to the set of circumstances, right? And the Supreme Court held it. Supreme Court ने कहा since TIP was not conducted, even the fact that both the witnesses' testimony was consistent and uniform and they both identified the same man will not hold any relevance. शशि कुमार को अक्विट कर दिया क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास इस आइडेंटिफिकेशन के अलावा और कोई एविडेंस ही नहीं था. The Supreme Court held that the prosecution has not been able to establish Shashi Kumar's guilt beyond reasonable doubt. There is no evidence except minor circumstances here and there, but they're not enough, and they're definitely not enough to convict this man. He had already spent 8 years in jail. Like I said, 2014 की बात है ये, ठीक है. अब मैंने नहीं कहा था, I'm sorry, 2014 में इन्हें एप्रीहेंड किया गया था. 2014 में यह हादसा हुआ था. ओके, तो वो ऑलरेडी 8 साल जेल में बिता चुका था, 8-10 साल वो जेल में बिता चुका था. फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 महीने पहले, 10 years हो गए अब तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि भाई इसकी गिल्ट ही स्टैब्लिश नहीं हो रही है. कोई फैक्ट ऐसा है ही नहीं जो पॉइंट आउट करे कि यही आदमी था जो युगादिथन के साथ उस समय मौजूद था, और इस बेसिस पे इसको छोड़ दिया. दिस इज द केस. ठीक है. अब केस इंटरेस्टिंग है ना. टीआईपी, डॉग आइडेंटिफिकेशन कंसेप्ट को, टीआईपी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इस पे लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर दोनों ही आ जाता है. चलो फैक्ट्स. Brutal murder of a 14-year-old girl inside her house, 13 November 2014. Two accused, Yugadithan and Shashi Kumar. Prosecution was largely on circumstantial evidence with no direct eyewitness. अब ये सब मैंने आपको बता दिया. Victim father, PW1, found her bleeding, saw a man. PW5 neighbors saw 2 men entering the house wearing a green monkey cap. 15 November में दोनों को apprehend कर लिया. Witnesses identifies accused number 2 wearing based on a green monkey cap but had not seen him before. TIP was not conducted. Identification was made while the accused were in police custody. The trial court convicted both accused. High court upheld the conviction. Appellant ने इस conviction को challenge कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और on grounds of doubtful identification.
ये हैं इसके पर्पस, ये हैं इसके प्रोविजंस। टीआईपी, पर्पस, मोड ऑफ टीआईपी, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ टीआईपी एंड बर्डन ऑफ प्रूफ। अब जब भी आप टीआईपी पे कोई भी आंसर लिखते हैं तो इन पॉइंट्स को आप नेसेसरीली मेंशन करेंगे ही, और आप इस केस को टीआईपी को बेहतर समझाने के लिए यूज कर सकते हैं। टीआईपी का क्या सिग्निफिकेंस है, टीआईपी एक्चुअली करवाई क्यों जाती है, जो मैंने आपको बताया डॉग आइडेंटिफिकेशन को सब्सटैंशिएट करने के लिए करवाई जाती है। प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, एविडेंस नहीं है। इस चीज को अगर आप अपने आंसर में लिखते हैं तो एक आंसर वेल रेड, वेरी वेल डिफाइंड और कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आता है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हैं नोट्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे। एब्सेंस ऑफ टीआईपी, बर्डन ऑफ प्रूफ, फाइनली अक्विटल। Important case laws that are related to this, the similar question of law: Ramkishan versus State of Bombay, George versus State of Kerala, Jayan Singh versus State of Kerala. ठीक है, now you have Sasi Kumar versus the State Rep. Practice questions. Which section of BSA deals with TIP? मैं आपको already बता चुकी हूँ. I hope you remember it. You can post your answer in the comments below. Which of the following case provides the golden principle of circumstantial evidence? Now this is something that I have not told you, but you should know this answer. Okay, and if you don't, please find it out and post in the comments below. When is a TIP typically conducted? क्या आपको पता होना चाहिए अगेन। अब आते हैं मेंस के क्वेश्चन पे। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू ensuring a fair trial? Critically analyze the limitations and legal safeguards associated with TIP in India with reference to relevant case laws. Analyze the role of TIP in the identification of accused persons in criminal cases. Discuss how courts determine the reliability of TIP and the circumstances under which its findings may be disregarded. अच्छे क्वेश्चंस है ये, इन पे आप आंसर जरूर लिखें ताकि एक बेहतरीन सी प्रैक्टिस हो जाए, और मेक श्योर कि आप उन आंसर्स को चेक करवा रहे हैं। सिर्फ आंसर लिखना काफ़ी नहीं होता, वो आंसर अच्छा क्वालिटेटिव होना ज़रूरी है। आंसर आपने लिख दिया एक बड़ा ही ऑर्डिनरी सा नॉर्मल सा आंसर, क्योंकि जुडिशरी के एग्जाम में सही गलत नहीं होता। ठीक है, जुडिशरी के एग्जाम में क्लैरिटी, आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है और आप उस कंसेप्ट को कितनी क्लैरिटी से समझा पा रहे हैं। सो मैनरिज्म, एक्सप्रेशन इज ऑल्सो समथिंग दैट मैटर्स, स्पेशली इन means, right, where everybody is prepared and everybody would write the correct answer, but how do you present it would get you more marks, right? इसीलिए ये आपको केसेस पढ़ाए जा रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट केस लॉ में या नेक्स्ट एपिसोड में राधा मिलेंगे इसी तरह के इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग केस के साथ। तब तक सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।